Let's start trading. गोल्ड बैक टू बैक ऑल टाइम हाई ब्रेक कर रहा है और सिल्वर भी एम6 में काफ़ी हाई मार रही है। अब लोगों को उसका रीज़न जानना होगा डेफिनेट, बिकॉज बहुत सारे सेलर स्टक हैं। मुझे इतना पता है कि मैं इस कॉमर्स के साथ साथ एम6 की मार्केट से भी काफ़ी जुड़ा हूँ। कोई नहीं, आज हम आपको बताते हैं इसके बारे में। आज डे व्यू डेटा एक चीज़ क्लियर रखिए, एक चीज़ मैं आपको क्लियर समझा देता हूँ। देखो, मार्केट में कुछ भी करने से पहले, मतलब मार्केट कोई भी मूव लेने से पहले एक डायरेक्शन में रहती है और डायरेक्शन को हम मान के चलिए कि सपोर्ट और रेजिडेंस के अकॉर्डिंग ही मार्केट चलती है। बट राइट नाउ वो बार बार ऑल टाइम हाई मार रही है, तो रेजिडेंस बनने काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रही है। इसलिए मार्केट क्या होता है, $10 नीचे आती है, उसके बाद एकदम ही $20 पुश हो जाती है, क्योंकि सपोर्ट बन रही है बट रेजिडेंस नहीं बन पा रहा है। चलो अब बात करते हैं आज के व्यू की। मैंने वीकली और उसमें बताया था आपको। अपने वैसे तो मैं टेलीग्राम में ऑल टाइम अपडेट रहता हूँ। जिन लोगों ने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं करा है वो ज्वाइन कर ले, जिससे आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलती रहे। कोई, अगेन वही बात, कोई लंबे चौड़े मेथड नहीं, जस्ट मार्क द लेवल। ठीक है, कोर्स बेचने वालों का तो हाल यही है, स्कीम बनानी है उन्होंने। ठीक है, अब बात करते हैं ट्रेडर। देखो, मार्केट ने यहाँ पे एक अच्छी खासी सपोर्ट ले रखी है 2500, मतलब 2549 के आसपास। कल वहीं लो लगा था, वहीं से मार्केट ने दोबारा पुश बैक ऊपर की तरफ कर दिया। कि बहुत सारे लोग इस टाइम काफ़ी परेशान हैं ड्यू टू इतना हाई जा रहा है मार्केट। और बहुत सारे M6 में लोगों की, कि मेरे पास कल बहुत सारे इंस्टाग्राम पे मैसेज आए कि सर हम लोग इस प्राइस से स्टक हैं, क्या करें। कोई 72,000, कोई 72,600, कोई 71,900। और राइट नाउ गोल्ड की एक्सपायरी भी आ रही है और 75,299 का रेट है अभी करंटली। तब बात करते हैं सर क्या होता है। देखिए ट्रेडर, यहाँ पे दो लेवल मार्क हो रखे हैं। रेजिडेंस 70 की बनी हुई जो ऑल टाइम हाई है, और सपोर्ट वही 49 की 2 जो कल उसने मारा। जब तक मार्केट इन लेवलों को ब्रेक नहीं करेगी तब तक इसी की रेंज में घूमती रहेगी। लेकिन आज जीडीपी के भी डाटा हैं, मैंने देखे, तो उससे आज मार्केट में काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर हम आज डे ट्रेडिंग की बात करें तो देखिए, 4 आवर से 1 आवर में आ गए। और मैंने जब भी कहा आपको एक स्पेसिफिक चीज़ क्लियर करी है, कोई भी ट्रेड लेने से पहले या लंबे टाइम फ्रेम या छोटे टाइम फ्रेम पे चेक कर लेने से पहले आप एक इंगल्फिंग का वेट करिए। इंगल्फिंग वेट करोगे तभी आपको बेनिफिट आएगा मार्केट में, अदरवाइज़ नहीं। ये ट्रिपल वे फॉर्मूले सब स्कैम है। ठीक है, आप लोगों एक चीज़ ध्यान रखिए, मैं एक ही चीज़ आप लोगों को 1000 बार बोलता हूँ कि जो इसका गुरु होगा, जो अपने आप को इसका किंग मानता होगा, एक चीज़ क्लियर समझ के रखिए, अगर जो अपने आप को इसके किंग मानता होगा उसे कोर्स बेचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी लाइफ में। ध्यान रखना, वो इतना अर्न कर सकता है इस मार्केट से कि उसे कोई ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ की, ना कोर्स बेचने की, ना कुछ करने की। बट वही है, लोगों की बस की नहीं है ट्रेडिंग में पैसा कमाना, और इतना इजी भी नहीं है, मैं क्लियर बता दूं। तो वही है, वो कोर्स बेचना शुरू कर देते हैं। आजकल तो मैं ये देख रहा हूँ, मैं जैसे यूट्यूब ऑन करता हूँ अपना चेक करने के लिए क्या है क्या नहीं, तो लोग 2-2 3-3 पॉइंट का कॉमेक्स में टारगेट दे रहे हैं और कहते हैं रिस्क फ्री कर दो। अबे गधे, तूने अगर 60 से सेल दिया सपोज, और तूने बोला 62 का या 63 का स्टॉप लॉस हो गया, वहाँ से मार्केट एक पॉइंट नीचे ही, कहते रिस्क फ्री कर दो। अबे एक पॉइंट में क्या हो रहा है आजकल, एक एक लॉट तो देखो नॉट पॉसिबल हर एक किसी की कोई कर पाए। क्या करेगा, 0.20-30 करेगा तो एक पॉइंट में कितना है, $20।
और जब वो, और आप उसे कहते हो जी रिस्क फ्री। अबे जब बार बार एसएल ही देने हैं तो फ़ायदा क्या ट्रेडिंग करने का, दिमाग भी ख़राब करो, एटलीस्ट कम से कम 10 से 15 पॉइंट की तो मूवमेंट दो। प्लीज़ इन स्कैमरों से बच के रहिए। और मैं एक ही चीज़ अगेन क्लियर यही करूँगा कि इतनी आसानी से देखो नहीं है मार्केट, बस टाइम लगता है थोड़ा सा। चलो अब बात करते हैं मार्केट स्ट्रक्चर की। देखिए मार्केट ने यहाँ लो बनाया, यहाँ ऊपर गई, यहाँ लो बनाया, यहाँ ऊपर गई, फिर उसके बाद यहाँ गई, फिर अब राइट नाउ यहाँ पर। कहने का मतलब है मार्केट एक जिगजैग पैटर्न फॉलो करती रहती है। अब बात करते हैं इंट्राडे में सर क्या कर सकते हैं हम राइट नाउ। देखो इंट्राडे में अगर आप सेलिंग देखना चाहते हो तो देखो, लेकिन सेलिंग का मेथड मैंने आपको पहले बोल रखा है। सेलिंग जब तक नहीं, जब तक कोई इंगल्फिंग नहीं, ठीक है। सेलिंग जोन ये रहेगा, इसका आप वेट कर सकते हैं। और अगर हम बाइंग जोन की बात, और मैंने कोई लंबा चौड़ा मेथड यूज़ नहीं करा, आप चेक कर सकते हैं। सिर्फ क्या है, इसके बाद एक रेड इंगल्फिंग बनी है, कुछ नहीं, सिर्फ एक रेड इंगल्फिंग, ठीक है। कोई लंबा चौड़ा मेथड नहीं है। उसका रीज़न ये है, मेरे को कोर्स नहीं बेचने, मेरे को स्कैम नहीं करना लोगों के साथ, क्योंकि मैं ट्रेडिंग में अच्छा खासा अर्न कर लेता हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है। बस जब खाली होता हूँ तो आप लोगों के लिए ऑनलाइन आके आपको समझाता हूँ चीज़ें। अब देखो अगर अब हम यहाँ पे बाइंग की बात करें तो देखो मार्केट का बाइंग का एरिया ये है वही। अब उसका रीज़न मैं बताता हूँ, पहले मैं इसे, ये बाइंग एरिया है। अब उसका सबसे बड़ा रीज़न, जब भी कहीं मार्केट सपोर्ट लेती है, आपने देखा होगा मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, ये दो कैंडल देख के चलिए, यहाँ सपोर्ट लिया ऊपर गई, यहाँ सपोर्ट लिया ऊपर गई। अब राइट नाउ ये बीच में साइडवेज में घूम रही है, तो जब तक अगर मार्केट इसके ऊपर जाएगी तो ऑल टाइम हाई ब्रेक होगा डेफिनेट। और अगर इसके नीचे गई, बाइंग जोन के नीचे गई, तो एटलीस्ट कम से कम इसे 2639 ब्रेक करना होगा, तभी प्रेशर सेलिंग आएगी, अदरवाइज़ नहीं आएगी। मैंने कोई इसमें कुछ लंबा चौड़ा ए प्लस बी प्लस सी प्लस कुछ नहीं, ठीक है। सिर्फ सिंपल यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखिए, 2 बार मार्केट ने इनसे रिट्रेस किया, देखा जाए तो एक ये भी है, ये देखिए, इसे और बड़ा करता हूँ तो एक ये भी देखिए, यहाँ मार्केट रिट्रेस हुई ऊपर गई, यहाँ मार्केट रिट्रेस हुई ऊपर गई। कहने का मतलब है बार बार एक ही जगह, 2 4 बार अगर मार्केट अगर सपोर्ट पकड़ के ऊपर जाती तो वो रिट्रेसमेंट ही होती है। अगर देखो अब इसमें हम बाइंग की अगर एसएल की बात करें तो मैं बाइंग का एसएल प्रेफर करता हूँ आप लोगों को यहाँ पर 2639 के नीचे, क्योंकि उसका रीज़न है सबसे बड़ा, इस रेड कैंडल को एक इंगल्फिंग कैंडल ने खाया, देन उसके बाद एक और इंगल्फिंग बनी है। कहने का मतलब ऑल ओवर ये है कि आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखिए, मार्केट बार बार वहाँ कहाँ से सपोर्ट और रेजिस्टेंस पकड़ रही है, ये हमने 30 मिनट में चेक किया। अब देखिए 1 आवर में भी सेम ही चीज़ है, ये देखो। और अगर मैं इसे 4 आवर में लेके जाऊँ तो ये देखिए, मार्क करो लेवल सेम ही जगह पे रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। अब ये देखिए ना, मैंने यहाँ मार्क किया है, अब लेकिन यहाँ एक सबसे बड़ी कन्फ्यूज़न, अभी मैंने जस्ट चेक किया, इसका लो है 31 का, तो 39 कैसे स्टॉप लॉस उसके नीचे, फिर हम उसे छोटे टाइम फ्रेम पे चेक करेंगे कि कहाँ से इंगल्फिंग बननी शुरू हुई है। यहाँ से मार्केट ने देखो एक यहाँ सपोर्ट ली, लेकिन हम इसकी बात करेंगे इस वाले की, कि यहाँ इससे प्रीवियस इंगल्फिंग बनी थी, इस लाइन के नीचे यहाँ बनी थी इंगल्फिंग। अभी राइट नाउ ना मार्केट सिचुएशन ऐसी चल रही है, एक तो यूएस में इलेक्शन है, और गोल्ड एक ऐसी चीज़ है जो इंटरनेशनल न्यूज़ पे काफ़ी चलता है। इलेक्शन हो, यूएस में रिसेशन हो, या फिर किसी कंट्री ने किसी पर वॉर किया हो, क्योंकि यूएस कंट्री की इकनॉमियों को स्ट्रॉन्ग करता है। और अभी राइट नाउ क्या है कि सेंट्रल बैंक जो है हर कंट्री के,
वो गोल्ड में बाइंग कर रहे हैं, इस वजह से गोल्ड ऊपर आ रहा है। अब बात करते हैं कि सर अगर गोल्ड ऊपर ही जाता जाएगा तो कितना मैक्सिमम जाएगा। देखो अकॉर्डिंग टू मी अभी मार्केट 2600, अगर मैक्स कही तो 2690 तक जानी चाहिए। ठीक है, उसका स्पेसिफिक रीजन है, आप फिबोनाची मैंने आपको बता रखा है कैसे लगाना होता है, वो आप लगा के चेक कर सकते हैं। वीकली देखिए, 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक बुलिश ओनली, 3rd वीक ऑफ बुलिश सीजन है। फेड के रेट, इंटरेस्ट रेट ने भी काफ़ी इम्पैक्ट किया मार्केट को। चलो बात करते हैं इसकी। तो अगर हम ठीक है, मैंने दोनों मार्क कर दिए, इन लेवलों को आपको वेट करना है। अगर हम सेलिंग लेवल की बात करेंगे, लेकिन एंट्री लेने से पहले 5 मिनट के अंदर, एटलीस्ट 5 मिनट के अंदर की इंगल्फिंग का वेट करें किस भी। अगर सेलिंग ले रहे हैं तो बैरिश इंगल्फिंग का, और अगर बाइंग ले रहे हैं तो बुलिश इंगल्फिंग का। अब हम बात करते हैं सेल्स, क्योंकि कभी कभी मिस्टेक हो जाती है। तो देखो ये सेल जोन होता है, ये होता है 2667 से, आप मान के चल लीजिए 2668। ये आपका सेलिंग जोन रहेगा आज के लिए, लेकिन होगा तभी जब आप एक इंगल्फिंग का वेट करेंगे। और मैं बता रहा हूँ इससे बेस्ट स्ट्रैटेजी पूरी दुनिया में नहीं है। और इसमें जो एस एल सिर्फ बहुत ही छोटा सा एस एल आएगा 2675 का। और अगर हम इसमें टारगेट पॉइंट की बात लेके चले तो टारगेट पॉइंट इसके अंदर ऑल टाइम, ओ सॉरी, टारगेट पॉइंट इसमें इसी रेजिडेंस का बनेगा, मतलब 2650 के नियर अबाउट, ऑलमोस्ट 15 to 18 पॉइंट का ये रहेगा हमारा सेल जोन। ठीक है, और इसे मैं एक बार इधर कर देता हूँ, ये हमारा है सेल जोन। ठीक है, और अगर बाइंग जोन की बात करूँ तो यहाँ से बाइंग जोन रहेगा हमारा, सॉरी मैं इसी के अंदर क्रिएट कर देता हूँ। इसमें जो बाई जोन रहेगा वो रहेगा, देखो 2 पॉइंट की रेंज देने का मतलब यही है मेरा कि आपको प्रॉफिट हो। फालतू के अगर आप दो दो एक एक पॉइंट के स्टॉप लॉस ले लेके ट्रेडिंग करेंगे और वो दिन में वो 10 बार हिट हो रहे हैं, तो आपके 10 पॉइंट तो ऐसे ही चले गए ना। और मैं इस बात की गारंटी देता हूँ, एक ह्यूमन नेचर जो होता है, एक हम जो ह्यूमन है उसमें क्या है कि हम लॉस ज़्यादा बेरिश कर सकते हैं, क्योंकि हमें उसकी उम्मीद होती है। लेकिन जैसे ही हमें प्रॉफिट आता है तो हम उस प्रॉफिट को ज़्यादा टाइम तक होल्ड नहीं कर पाते। ठीक है, और इसमें अगर हम टारगेट की बात करेंगे तो इसमें हमारा टारगेट यही रेंज है देखो। और अगर ये ऑल टाइम हाई ब्रेक करता है तो 2674 तक, 74 या 75, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। कहने का मतलब है टीपी पॉइंट जो रहेगा वो 15 से 20 पॉइंट ही रहेगा, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है मार्केट के अंदर अभी तक। ये मार्केट का आज स्ट्रक्चर सिनेरियो कहता है अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, मार्केट को एक बार यहाँ पे रिट्रेस करना पड़ेगा सीलिंग के लिए, तभी मार्केट में थोड़ी बहुत सीलिंग आएगी, और उसके बाद ये। लेकिन आज जीडीपी के डाटा है, अगर हम डाटा की बात करें तो मैं डाटा भी आज चेक करके बता देता हूँ कि बहुत से लोगों को डाटा की भी कन्फ्यूज़न होती है, डाटा कैसे चेक करते हैं। जय श्री राधे। और हाँ, कल एक सौरभ जी थे, सौरभ सिंह, कोई रायगढ़ से, और एक सचिन जी हैं, सचिन जी सांगले पुणे से। उनके लिए मैं यही कहूँगा कि सर आपने अब जो ले लिया कोर्स जिस भी
लिया है GCB XYZ इंसान से। मैं नाम इसलिए नहीं लेना चाहता क्योंकि वो आज टाइम पे मैंने भी उसकी प्रोफाइल चेक करी थी, मैंने देखा उसे, उसने अपने टेलीग्राम तक में क्या कर रखा है कि अगर आपको कोई रिएक्शन देना है तो रिएक्शन बस उसने वही दे रखे हैं जो उसको मोटिवेट करे। मतलब वहाँ के जो जिन्हें उसने उन्होंने कोर्स बेचना है उन लोगों को मोटिव करें। मतलब आप टेलीग्राम में अगर उसको कोई कमेंट करना चाहते हो, आपकी कमेंट ब्लॉक है। पहली बात, देखो सबकी प्राइवेसी कंसर्न रहती है, नो इशू, आपने उसने ब्लॉक कर रखा है, कोई इशू नहीं कि फालतू की चैट में है। लेकिन जो रिएक्शन है ना, सिर्फ उसने क्या कर रखे हैं, हवाबाजी वाले रिएक्शन। मतलब अगर कोई बंदा उसमें नेगेटिव भी रिएक्शन है ना, एक नेगेटिव ही रिएक्शन नहीं है, सिर्फ अपनी हवाबाजी पूरे टेलीग्राम ग्रुप में। और ऐसी हवाबाजी है भाई साहब, पूछो मत। और ये 16-18 हज़ार रुपये लेके लोगों का ऐसा स्कैम काट रहा है, सचिन जी ने मुझे बताया। और ये वो 2-3 दिन से कि मेरे वीडियो पे भी आ रहा है। एक कमेंट है, नाम मैं भूल रहा हूँ उस यूज़र का, सौरभ सौरभ करके, वो भी मुझे बता रहा था, उसने तो ली भी है। इन दोनों ने ली और कहा सर बस स्कैम के अलावा कुछ नहीं है। बट कोई नहीं, लोगों का पेट भर रहा है स्कैमों से, क्या कर सकते हैं हम। चलो बात करते हैं जीडीपी की। देखो जीडीपी प्रीवियस और अब मैं एक्सपेक्टेशन में इन्होंने चेंजअप नहीं दिया है। प्रीवियस 3 थी, फोरकास्ट उनका कहना 3 ही है। तो कहने का मतलब है, और अकॉर्डिंग टू अगर जैसे मार्केट का स्ट्रक्चर चल रहा है तो जीडीपी में मेरे हिसाब से, अकॉर्डिंग टू मी, जीडीपी का सॉरी, इनकी जो जीडीपी है वो अच्छी आ सकती है। उसका रीज़न ये है कि मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, तो पॉसिबिलिटी है, क्योंकि देखो गोल्ड को में मूवमेंट है लेकिन वो सिर्फ वन साइडेड मूवमेंट है, तो दिक्कत दे सकती है। क्योंकि किसी भी चीज़ का ऑल टाइम हाई बार बार ब्रेक होगा तो ये भी अच्छा नहीं होता है। ऑलमोस्ट 10 डेज़ हो चुके हैं, तो इस चीज़ का आपको थोड़ा देखना पड़ेगा जीडीपी के डाटा में। बट अकॉर्डिंग टू मी इन्होंने एक्चुअल और फोरकास्ट सेम कर रखा है, तो पॉसिबिलिटी है कि ये यहाँ से इसे, मतलब लाइक 3 पॉइंट, लेकिन इसका प्रीवियस हिस्ट्री भी देखनी पड़ चाहे तो एक बार को हमें डाटा देखना चाहिए कि लास्ट टाइम से क्या करते आ रहे हैं। तो मेरे को चेक करने दो। 29 जन को फोरकास्ट हो रहा है। हाँ, काफ़ी चांस है कि इसके अंदर जीडीपी इनकी बढ़ के आए, अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, तो गोल्ड के अंदर डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। ठीक है, बट साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट भी डाटा है, कोर डबल गुड्स के भी डाटा है, तो मार्केट मिक्सअप रहेगी, वन साइडेड नहीं रहेगी। तो थोड़ा सा वेट करके चलिए। फेड आज पॉवेल की भी स्पीच है 6.50 पे यूएसडी को लेके। मतलब आज मार्केट में काफ़ी अच्छा भूचाल आ सकता है देखा जाए तो। बट हाँ, ऑल टाइम हाई की तो मैं कह सकता हूँ कि हाँ वो एक बार ब्रेक हो सकता है। उसका रीज़न है कि देखो मार्केट में इस टाइम सेलर इतने फंसे हुए हैं ना कि जब तक सेलरों को पूरी मार्केट खा नहीं जाएगी तब तक वो नीचे आने का नाम नहीं लेगी। और यूएस ने अभी तक, यूएस के हालात बहुत ख़राब है बट उसने अभी तक रिसेशन फाइनल नहीं किया, रिसेशन घोषित नहीं किया। शायद यूएस में इलेक्शन है नवंबर में, इस वजह से हो रखा है। बट हाँ, आज डाटा काफ़ी मिक्सअप है, तो बी केयरफुल। सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैंने आपको बता रखा है कैसे मार्क करना होता है, उसी के अकॉर्डिंगली चलें। और अगर हम आज बात करते हैं M6 के लेवलों की, तो देखो M6 में अगर आज मैं आप लोगों को सेल सजेस्ट करूँगा, लेकिन सेल सभी सजेस्ट करूँगा जब आप कॉमेक्स के अंदर इंगल्फिंग के बाद ही। और क्योंकि और M6 की बता दूँ, M6 का कॉन्ट्रैक्ट भी फिनिश होने वाला है, 1-2 दिन की ट्रेडिंग रह गई है, तो मार्केट में प्राइस मैचअप होंगे। तो मैं नए कॉन्ट्रैक्ट की बात करता हूँ, मैं पुराने की बात करूँगा ही नहीं, ध्यान रखना। ठीक है, न्यू कॉन्ट्रैक्ट ओनली। ओके, न्यू कॉन्ट्रैक्ट में अगर गोल्ड आपने सेल करना है तो उसका जो सेल जोन रहेगा वो रहेगा 76,200 और 76,300। एसएल इसमें 76,550 के ऊपर रहेगा। टारगेट इसमें आप आराम से वेट कर सकते हो 300 से 500 पॉइंट। ओके, और अगर हम बाय जोन की बात करें तो मैं अकॉर्डिंग टू उसी के चलूँगा। ठीक है, इसमें अकॉर्डिंग टू मी इट्स मीन कि
2649 के अकॉर्डिंग ही मैं इसमें बाइंग बता रहा हूँ, बट यूएसडी का इम्पैक्ट पड़ता है तो गोल्ड में डिफरेंस रहता है, तो 150 पॉइंट की डिफरेंस चलता है, क्योंकि यूएसडी भी इम्पैक्ट करता है एमसीएक्स के ऊपर। हाँ डेफिनेट यूएसडी इम्पैक्ट करता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। नहीं, मैं दूसरी कॉल पे, वीडियो कॉल पे भी हूँ, एक दो हैं मेरे फॉलोअर्स जो मेरे को कहते हैं सर जब स्ट्रीम मतलब लाइक वीडियो बनाओ तो हम लोगों को भी चीज़ें समझाओ, तो मैं उन्हें समझाता रहता हूँ, बट इट्स नॉट फॉर पेड, ओके, इट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट। आप जिसको भी चाहिए आप मुझे मैसेज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। बट हाँ, ओनली सिर्फ मैं दिन में 1-2 घंटे के लिए आप लोगों के लिए फ्री रहूँगा, इससे ज़्यादा मैं नहीं कर पाता हूँ। तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, इन चीज़ों को आप लोग भी समझने की कोशिश करें। अब बाइंग जोन की बात करते हैं, तो बाइंग जोन रहेगा, वो रहेगा इसका 75,600 से 700 के नियर अबाउट। ठीक है, न्यू कॉन्ट्रैक्ट, बोथ आर न्यू कॉन्ट्रैक्ट, ओके। एसएल जो इसमें रहेगा बिलो 75,350 के नीचे, टारगेट इसमें आप वही वेट 300 से 500 पॉइंट। मैं आपको अभी इस टाइम इसलिए पोजिशनल का सजेशन नहीं करूँगा, कोई भी अगर एमसेक्स में भी सेलिंग पोजिशनल अगर एवरेज करना चाहता है या एक बड़ी पोजीशन करना चाहता है, उसके लिए आपको मैं एक ही चीज़ प्रेफर करूँगा कि 4 आवर की इंगल्फिंग का वेट कीजिए। इट्स मीन कि अगर एक बुलिश इंगल्फिंग है, सपोज मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आपने नोट कर लेना, आपको दिखाता हूँ। जस्ट ठीक है, जस्ट इन्फॉर्मेशन। सपोज जैसे ये एक ग्रीन कैंडल है, ओके, इसमें आपको समझ नहीं आएगा, मैं आपको 4 आवर में प्रीवियस जाता हूँ थोड़ा और। हाँ देखो, अब मैं इस हैमर वैमर की बात नहीं करूँगा क्योंकि ये कोई काम नहीं करते। ये ग्रीन कैंडल है, देखा आपने, उसके बाद एक छोटी रेड कैंडल बनी 4 आवर में, ठीक है, लेकिन उसके बाद उस कैंडल को इस कैंडल ने फिनिश कर दिया, एक बेरिश इंगल्फिंग बन गई। और बेरिश इंगल्फिंग का 4 आवर में सबसे बड़ी अच्छी चीज़ क्या होती है, देखो 20 to 30 सेंट मत देखना कभी भी, आप एक चीज़ की देखिए, इस कैंडल का हाई और ओपन सेम है। हाई है 2524.9 और सॉरी 50, और ओपन है 49, मतलब बिल्कुल एग्जैक्टली सेम। जब भी ऐसी 4 आवर की कैंडल बने, एक रेड कैंडल चाहे वो छोटी हो, कोई मैटर नहीं करता, बने, और वो उस जैसी बने और उसके बाद वो 15 मिनट तक सस्टेन करें, मतलब वो 15 मिनट तक बेरिश ही रहे कैंडल, तो उसके अंदर एक चीज़ ध्यान रखना, 16वें मिनट से इतनी अच्छी सेलिंग आती है, आप लोग इमेजिन नहीं कर सकते। अब मैं आपको देखा है, ये देखिए, अब यहाँ पर इसने बनाया और उसके बाद इसने धीरे धीरे नीचे गई, 15 मिनट तक ये कैंडल नीचे रही, और उसके बाद देखिए बैक टू बैक डाउन मार्केट। इस सिचुएशन में आप सेलिंग में बड़े प्रॉफिट का वेट कर सकते हो, लेकिन कंडीशन वही है, 4 आवर की कैंडल। मैं अभी इस टाइम पे आप लोगों को 4 आवर की कैंडल का सजेशन दूंगा कि आप 4 आवर की कैंडल, बेरिश इंगल्फिंग कैंडल के बाद, जिसमें ओपन लो सेम हो, ठीक है, जिसमें ओपन लो सेम हो, उसी में ही आप सेलिंग में ज़्यादा बड़े प्रॉफिट का वेट करें, ओके। आज अब देखते हैं यूएस डॉलर, सॉरी डॉलर इंडेक्स। देखो अभी तक डॉलर इंडेक्स भी अच्छे से मूव नहीं कर पाया। जब तक डॉलर इंडेक्स भी 101 डॉलर के ऊपर सस्टेन नहीं होगा तरीके से, क्योंकि यहाँ पे मार्केट बार बार सपोर्ट पकड़ रही है, सॉरी रेजिस्टेंस पकड़ रही है, जब तक ये 101 डॉलर के ऊपर सस्टेन नहीं होगा तब तक मार्केट में अच्छी खासी सेलिंग नहीं आ सकती है। तो डॉलर इंडेक्स भी वॉच करते रहेगा कीजिए, डॉलर इंडेक्स काफ़ी इम्पैक्ट करता है, खासतौर पे डाटा टाइम पे। बहुत से गधे घोड़ों को ये नहीं पता, बस वो कहते हैं जी चार्ट देख लो, लेकिन आप ध्यान रखना डॉलर इंडेक्स का भी इम्पैक्ट पड़ता है। अब बात करते हैं डॉ जोन्स की। देखो डॉ जोन्स में एक सिंपल सी बात समझ लो, दिस इज़ अ लेवल राइट नाउ। और अगर हम बाइंग की बात करें तो नो, बाइंग जोन दिस इज़, इस कैंडल को हम प्रेफर नहीं करेंगे। अकॉर्डिंग टू मी मार्केट अभी डॉ जोन्स में यहाँ तक आनी चाहिए, फिर उसके बाद जानी चाहिए। कहने का मतलब है आपको ना, मैं एक पैटर्न ड्रॉ करके दिखाता हूँ।
एक्चुअली क्या है, मुझे भी ना थोड़ा इसका बड़ी कन्फ्यूज़न रहती है। मैं आपको बताता हूँ, देखो मार्केट क्या है, एक पैटर्न पे चलती है, इधर इधर। अरे यार, कहाँ गए बाबूजी, आ जाइए प्लीज़ सामने। नो, देखिए मार्केट का ना एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है। देखिए, लोअर लो, लोअर हाई, हाई, इसके बाद दोबारा ये हाई मारा, देन उसके बाद अब आप देखिए लो मारा, फिर हाँ, फिर इन्होंने देखो हाई मारा यहाँ पे, बट ये कैंडल ऐसे नहीं जा सकती, हम इस चीज़ को यहाँ पैटर्न ड्रॉ करेंगे। देन उसके बाद उसने अब दोबारा लो पे, ठीक है। अब ये देखिए, आप ना बस एक सिंपल सा ये लिख के चलिए, सॉरी मैं उसका प्रीवियस देख रहा था, ठीक है। मैं आपको ना एक डायग्राम क्लियर कर रहा हूँ बस, और कुछ नहीं। एक सेकंड, देखो मार्केट का एक सिंपल सिंपल सा पैटर्न है। आप इस पैटर्न को समझ लीजिए, लो हाई, लो हाई, लो हाई। कहने का मतलब है मार्केट एक जिगजैग मोमेंट में चलती है। तो इन चीज़ों को भी अगर एक ग्राफ के अकॉर्डिंग आप मार्क करके चलें और सपोर्ट और रेजिडेंस को भी देख के चलें, तो आपको ये भी बहुत हेल्पफुल करेंगे, ठीक है। अब ये मत सोचना मार्केट में 100% इज स्कैम, 90% इज स्कैम। मार्केट सक्सेस ओनली 80 to 85% अगर आप प्रॉपर चीज़ें फॉलो करते हैं। क्योंकि लोगों में सबसे बड़ी गलती क्या होती है, बहुत ही जल्दी, मतलब लाइक उनको सेलिंग करनी है, तो वो सेल करने से पहले बहुत जल्दी देखेंगे, अरे यार ये हो रहा है, ये हो रहा है, तो वो पूरी स्ट्रैटेजी चेक नहीं करते। पहले अपनी पूरी स्ट्रैटेजी चेक करो, उसके बाद ही बाइंग और सेलिंग करो। ये मेरी प्रीवियस बाइंग थी जो मैंने आप लोगों को बोली थी, ठीक है। मैंने यहाँ पर US 30 का देखो, अभी कंडीशन मैं आपको एक बात, मैं वो उस बात से हट गया आपको पूरा डायग्राम शो करने के चक्कर में। दी हेल, अच्छा मैंने वो ज़्यादा ही पंगे ले लिए। चलो, मैंने अपने लोगों ने ये नोट कर ही लिया होगा। अब मैं बात करता हूँ US 30 की। देखो US 30 इट्स मीन नस्दाक की, सॉरी डॉ जोन्स की। डॉ जे देखो, एक्चुअली क्या डॉ जोन्स ना अभी ऑल टाइम हाई मार रहा है। उसका सबसे बड़ा रीज़न है, देखो इंटरेस्ट रेट, दूसरा क्या है कि मार्केट में काफ़ी आ रही है पुशिंग, और जब तक इलेक्शन है यूएस के, मार्केट में ऐसा रहेगा। अब जिन लोगों ने डॉ जोन्स की अगर मैं बात करूँ, तो आप डॉ जोन्स यहाँ पे सेल कर सकते हो, सॉरी यहाँ पे आप लोग सेल नहीं कर पाओगे क्योंकि वो हाई है। हाँ, अभी देखिए डॉ जोन्स की बात करता हूँ, दिस इज़ अ बाइंग एरिया। एक सेकेंड, हाँ राइट, बिल्कुल करेक्ट। ये देखिए, इसे थोड़ा मूव करना पड़ेगा ऊपर। ये बाइंग एरिया है डॉ जोन्स में। और अगर हम सेलिंग की बात करें तो देखो, सेलिंग मार्केट यहाँ से सेल होगी, इस एरिए से मार्केट बार बार यहाँ से डॉ जोन्स में पकड़ रही है। और जब तक ये लेवल के इसके ऊपर सस्टेन नहीं होती, 5 मिनट की कैंडल या 5 मिनट की कैंडल इसके नीचे नहीं, तब तक कोई प्रेशर सेलिंग नहीं मांगी। और अगर एसएल की बात करें तो मैंने आपको एक ही चीज़ बोली है,
जैसे कि अगर इसमें एस एल ले चलें तो ये रहा एस एल इसका 41,700 के नीचे, कोई बड़ी बात वो नहीं है, कोई लंबा चौड़ा मेथड नहीं। हाँ, अब यहाँ पे एस एल की बहुत कन्फ्यूज़न आएगी, तो यहाँ पे मैं एडवाइस दूंगा आपको कि नॉर्मल, जैसे कि इसका ही लगा हुआ है अभी तक ऑल टाइम 42,303 का, तो इसमें जो आप एस एल लेके चले वो चले 42,450 का, 150 पॉइंट का लेके चले। और टारगेट पॉइंट की बात करें तो टारगेट अगर आप सपोज 250 से सेल करते हैं तो एटलीस्ट इसके अंदर आप 350 से 500 पॉइंट तक गेन कर सकते हो ईजी। नस्दाक की भी सेम सिचुएशन, ये देखिए, ये गोल्डन जोन है बाइंग के लिए, ठीक है। ये देखिए न्यूज़ में मार्केट अभी राइट नाउ न्यूज़ की वजह से काफ़ी ऊपर चल रहा है, पेशेंस करके ही एंट्री लिए। और प्लीज़ इंस्टाग्राम पे डीएम करते हैं आप, तो मैंने आपको एक चीज़ क्लियर की थी, मैं गिव अवे तभी करूँगा जब मेरे कम से कम 1,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे। देखो मैं इतनी मेहनत करता हूँ तो एटलीस्ट मुझे भी सपोर्ट मिलना चाहिए आप लोगों का, ठीक है। बाकी अगर आप लोगों को पैसे खर्च करके कोर्स बेचने वाले स्कैमरों के पास जाना है तो यू कैन गो, बट आई एम हैप्पी कि मेरी स्ट्रीम और मेरे इंस्टाग्राम के बहुत सारे ऐसे यूज़र हैं जो मेरी स्ट्रीम से काफ़ी हैप्पी हैं, तो मैं उनके लिए बहुत खुश हूँ कि मेरी जो स्टडी है वो कुछ लोगों को काम आ रही है, तो आई एम रियली हैप्पी अबाउट दिस। बट हाँ, गिव अवे मैं 100% करूँगा, बट 1,000 सब्सक्राइबर होने के बाद ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय ट्रेडर, बी अलर्ट, ऑलवेज वेटिंग फॉर वन इंगल्फिंग। अगर आप सेलिंग साइड वेट कर रहे हो तो बेरिश इंगल्फिंग, और अगर आप बाइंग साइड कर रहे हो तो बुलिश इंगल्फिंग। एसएल प्रीवियस मार्केट में जैसे अगर आपने बाय किया है तो आप ये देख के चलिए प्रीवियस जो रेड कैंडल थी उसके बाद बुलिश इंगल्फिंग कहाँ बनी है, वो बुलिश इंगल्फिंग जहाँ पे बनी होगी और जो उससे प्रीवियस रेड कैंडल है उसके नीचे की एसएल को आप पॉइंट को आप एसएल ले सकते हैं, ऐसे ही अपर साइड में। बाय ट्रेडर।